गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दिल्ली। दिल्ली। यस। गुड मॉर्निंग फ्रॉम दिल्ली। यस। हम लोग दिल्ली में पहुंच गए। अब हम दिल्ली से बात कर रहे हैं और आज का सफ़र बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्या होगा क्या नहीं, ये आप हमारे साथ इस चैनल पर जुड़े रहिए, आपको पता चलेगा। गुड मॉर्निंग गाइस फ्रॉम दिल्ली। ये हमारे होटल के एंट्रेंस है और साइड में उसका पार्किंग और कबाड़ भी है शायद। ये होटल से हमारा कुछ ऐसा व्यू दिखता है। ये तो दिल्ली के मोबस है शायद। हाँ, हमारी ब्लू कलर के आमा बस जैसे। ये दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है, डीटीसी। ये पूरा उसी तरह का है। कुछ नंबर भी है, पता नहीं। थोला गोवा से लेकर मेरठ कुछ ऐसा कुछ लिखा है। चलो, ये थी हमारी डे 1 की आउटफिट जो कि हमने पहने थे और उनके न्यूमरोलॉजी वर्कशॉप के लिए हम निकल चुके थे, जो कि हमारा मेन रीजन था दिल्ली जाने का। और ये था उनकी आउटफिट। वो अपने ब्लेजर साइड में रख लिए थे, वहाँ उधर पहुँचने के बाद वो पहनेंगे। वैसे तो हम लोग थोड़े से लेट थे, पर कोई नहीं, हमने कैब बुक कर लिए थे। अब कैब में हम निकल चुके थे, तो उसमें तो साइड में दोनों विंडशील्ड से लगा रखे थे, तो मैं कुछ साइड का व्यू भी नहीं ले पा रही थी। तो जितना हो सका मैंने उतना दिखाने की कोशिश की है और मैं पीछे भी बैठ गई थी। तो वैसे भी तो पीछे से ज़्यादा अच्छे से व्यू आता नहीं है। और फिर जो जो बड़े उस तरफ गोरेगांव की तरफ तो सारे बड़े बड़े ऑफिसेस और मतलब मॉल्स वगैरह है, जैसे कि एम्बियंस मॉल हो गया और BMW का, ओप्पो का। उधर गोरेगांव साइबर सिटी में तो सारे के सारे कंपनीज बड़े बड़े होते हैं। तो सब मैं बस ऐसे ही देख रही थी और थोड़ा बहुत जो हो सका वो क्लिप ऐसे लेके व्यू एंजॉय कर रही थी। ये उनकी वेन्यू थी, जो कि कॉन्फ्रेंस की वेन्यू। और ये रहा, उधर पोस्टर वगैरह लगा हुआ था और हम टाइम पर पहुंच गए थे। तो कुछ गेस्ट आ चुके थे, कुछ आने वाले थे। प्रोग्राम शुरू नहीं हुआ था। फ़िलहाल तो हम ब्रेकफास्ट करके आए थे, पर उधर भी ब्रेकफास्ट के बहुत सारे ऑप्शन थे जो कि बारे बारे वेटर भैया लोग सर्व कर रहे थे। तो फिर हम लोगों ने उधर भी थोड़ा ब्रेकफास्ट कर लिया था। उधर कुछ प्रिपरेशन हो रहे थे और बहुत काम एंड पीसफुल वाइब था उधर, क्योंकि सब लोग बड़े आराम से सब काम अच्छे से कर रहे थे। नए लोगों से मिलने का भी मौका मिला हमें। यूजुअल मेरा पति चाय पीते हैं, चाय देखकर उनका रखा नहीं जाता, पी लेते हैं चाय और फ़ोन। ऑलवेज बिजी पति देव।
फिर कुछ देर बाद उनकी कॉन्फ्रेंस शुरू हो रही थी, सब लोगों को इंट्रोडक्शन हो रहा था। और जब मेरे पति की बारी आई इंट्रोडक्शन देने के लिए तो वो मैंने स्पेशल रिकॉर्ड किया है, वो आप सुनिए क्या बोल रहे हो। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। उड़ीसा से आया हूँ। राजीव साहब के साथ तो मैं 2020 आप लोग को बताना चाहूँ थैंक यू तो अल्लाह के साथ ये आपने हमने सितंबर 2020 में हम लोग ऑनलाइन आए, तो हमने अपना पहला ऐड रन करते उस पूरी लिस्ट में इनका नंबर था। अब आप सोच लो पहले ऐसे सर आपने हमसे कोर्स कौन से साल में करा है? कोर्स सर 2023 23-24 में इन्होंने कोर्स करा है और 2020 से हम इनको फॉलो अप ले रहे थे, ये हमारे साथ जुड़े हैं। सर मैं करूँगा कोर्स, सर मैं करूँगा कोर्स। सर अच्छा और एक और इंटरेस्टिंग प्लीज सर मुझे 1 मिनट दीजिए। और इंटरेस्टिंग सर, हाँ अच्छा रमेश सर, हाँ सर बस अभी पेमेंट कर रहा हूँ सर, उसके बाद सर अरे सर उस टाइम तो पता नहीं सर, दिक्कत ही हो गया। मतलब अच्छा ऐसा नहीं था, अच्छा एक्चुअली मुझे ही पता इनका कुछ इशू रहा हो गया, कुछ एक्स्ट्रा है वो सर को पता है, मैं उसमें जाना भी नहीं चाहूँगा। बट द थिंग इज कि ये उस टाइम से हमारे साथ जुड़े हुए थे एंड ही वाज ऑलवेज, मतलब किसी न किसी वेबिनार में आते थे और हमेशा हाँ सर मैं अभी कर रहा हूँ, बस पेमेंट कर रहा हूँ। तो अच्छा ये भी नहीं बोलते थे मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, ही वाज लाइक हाँ सर मैं अभी पेमेंट कर रहा हूँ। इनको कॉल करा, हाँ सर वेबिनार कैसा लगा आपको? बढ़िया सर मैं अभी पेमेंट कर रहा हूँ। उसके बाद हमने बात कॉल करा तो फोन ही नहीं उठा, और करते 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 2023 में शायद इनका कुछ बना। एक्चुअली आप लोगों को सर बोलते भी होंगे कि जिसका 11th हाउस जब तक आपका एक्टिवेट नहीं होगा आप ऑथेंटिक गेस्टों में आएंगे नहीं। एंड मुझे लगता है शायद वैसा कुछ है जो भी आई डोंट यस लालेश इसमें तो सर आपकी जो एक्सपर्टीज है ना वो मुझे ज़्यादा लग रही है कि पढ़ते पढ़ते आज नहीं तो कल पट्टी जाएगी। सर क्या है ना, मेरी चल रही बुद्धि की दशा। देखो दिस इज कॉल्ड कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू सर। अब इसके बारे में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यही तो सीखना है सर। हाँ बस उसी के लिए सर आपको बुलाया है। तो मैं उड़ीसा से आया हूँ और काफ़ी सारे ऑनलाइन मैं सारगा में देखा था जो चल रहा था बीसीपी से। एक्चुअली जॉब करता हूँ तो कुछ कारण की वजह से एक्चुअली मैं उस टाइम भी नहीं दे पा रहा था। सुबह जाते हैं रात को आते हैं और ज़्यादातर रात 7-8 बजे के बाद ही का जो क्लास का टाइम रहता है। पर ऐसा नहीं है, मैं सार का ही कोर्स किया हूँ न्यूमरोलॉजी का और एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी दोनों ही कोर्स किया हूँ। 2019-20 में वास्तु का कोर्स किया था। तो मेरे को कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी एक क्यूरियोसिटी था कि ऑफलाइन इवेंट में जाना है और वहाँ से कुछ नया सीखना है, और अभी प्रेडिक्शन भी कर रहा हूँ, उसमें भी प्रैक्टिस चल रहा है। तो यहाँ पे आके एक्चुअली मेरे को बहुत खुश लग रहा है कि सब है और कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा यहाँ पे। चलिए थैंक यू सर, कोशिश करेंगे। फिर थोड़ी देर बाद उनके सर भी आ गए थे और उनकी क्लासेस वगैरह जो भी उनको उस दिन देना था कॉन्फ्रेंस में वो दे रहे थे। और उसकी क्लिप हमें ऐड करने की परमिशन नहीं है क्योंकि ये बहुत ही एक्सक्लूसिव क्लास था जो कि गिने चुने लोगों के लिए ही उन्होंने उनको बुलाए थे फीस दे के। तो फिर इसका मैं तो वीडियो नहीं डालूँगी। और उसके बाद फिर लंच आवर हो गया था, सब लंच करके रेडी हो गए थे फिर नेक्स्ट सेशन के लिए। फिर सेकेंड सेशन के बाद उनकी सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम हो रहा था और मेरे हस्बैंड को भी उनके सर्टिफिकेट्स मिल गए। उसके बाद उनके दोनों टीचर्स के साथ हमने फ़ोटोशूट भी करवाए। तो फिर एक मैडम का भी बर्थडे था तो वो भी सेलिब्रेट हो रहा था उधर। तो वो सब ख़त्म करके फिर हम घर मतलब वो सब ख़त्म उस दिन का काम ख़त्म करके हम उधर से फिर निकल गए थे।
उधर एक फोटो शूट जो ने मिला बनाए थे जहाँ पे मेरे भी फ़ोटो थे और हम दोनों के फ़ोटो उस ट्री में, विजडम ट्री या पता नहीं हो क्या था, उधर फ़ोटो बूथ जैसे वो बनाए थे, उधर मेरी भी फ़ोटो थी। तो जो कि मैं देख के बहुत खुश हो गई थी क्योंकि मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि मेरे भी फ़ोटो वहाँ लगेगा। आज का सेशन सेमिनार खत्म हो गया, मीटिंग सेशन। तो कैसा था सेशन एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा था, बहुत कुछ सीखने न्यूमरोलॉजी को मिला, बहुत नया था। न्यूमरोलॉजी का वर्कशॉप था, तो ये एक बहुत अनएक्सपेक्टेड, अनइमेजिनेबल थिंग आज बहुत कुछ पता चलने को मिला है। थैंक यू। तो मुझे भी कुछ नया मिला। वैसे मैं तो सीखती नहीं, स्टूडेंट तो मेरे पतिदेव ही है। चलो तो चलो कुछ तो नया करते हैं। बाय बाय, फिर मिलते हैं। अभी और कहीं घूमने गए तो दिखाएंगे, वरना फिर होटल में मिलेंगे। फिर उसके बाद मैं तो पहुंच गई थी एम्बियंस मॉल। इधर मुझे एक्चुअली वॉइस म्यूट करना पड़ा क्योंकि पीछे गाने बज रहे थे जो कि कॉपीराइट स्ट्राइक करने वाले थे। और मैं इस बात से परेशान थी कि मॉल तो आ गई, पर मॉल क्या साड़ी पहन के जाऊंगी, वो भी दिल्ली में। भुवनेश्वर में होता तो वो अलग बात है, यहाँ पे साड़ी पहन के जाना कोई अनकॉमन थिंग्स नहीं है। पर उधर मैं जब गई तो थोड़ा बहुत और मुझे अजीब लग रहा था। और मेरे पति आज यूजुअल फ़ोन में बिजी बिजी बिजी, पता नहीं उनको मैं पूछ रही हूँ क्या करे, आ तो गए, मुझे थोड़ा मतलब कंफर्ट फील करा है। नहीं, वो हमेशा फ़ोन में ही बिजी रहते हैं। और ऊपर से ये मूड अप हो गया मेरा कि हमें कुछ भी कैमरा निकालने के लिए मना किए। मैं पहली बार, क्योंकि मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था कभी कि कैमरा खोलने के लिए मना करे किसी मॉल में, तो फिर कुछ भी नहीं हो पा रहा था। बस थोड़ा सा जो ऐसे ही फ़ोन में ले लिए थे, थोड़ा फ़ोटो वोटो खींचे और फिर हम निकल गए हमारे होटल के लिए। फिलहाल हम होटल आ गए। अभी मॉल में अलाउ नहीं था कैमरा, तो कुछ ऐसे शॉट नहीं है, फ़ोन में है। जो भी है ब्लॉग जब बनाऊंगी उसको ऐड कर दूंगी इसके साथ, फ़ोन से लेके। अभी होटल आ चुके हैं और कहीं हमने घूमने गए भी नहीं ज़्यादा क्योंकि टाइम भी हो चुका था, और तक भी गए थे। तो देखते हैं, अभी डिनर करेंगे, खा के सो जाएंगे। फिर कल के लिए प्लानिंग भी करेंगे कहाँ कहाँ जाना है क्या नहीं। तो ये ब्लॉग आज का दिल्ली का डे 1 आज यहीं पे ख़त्म करती हूँ मैं। जो भी होगा पहले नेक्स्ट ब्लॉग में मैं ऐड कर दूँगी डे 2 वाले में। तो गुड नाइट, हम डिनर करके घर का प्लानिंग करके सो जाएंगे। गुड नाइट, कल सुबह मिलते हैं।